बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी कि ट्रैवल बैग घर में आसानी से किस तरीके से बनाया जा सकता है। बहुत ही आसान है, आप इसको घर में बना सकते हैं। चाहे आप छोटा साइज़ का बनाएं बैग या बड़े साइज़ का। आगे जाके मैं एक आपको बहुत ही अच्छी टिप बताऊंगी जिसके ज़रिए से आप चाहे अपनी मर्ज़ी से छोटा भी बना सकती हैं बैग और इसे साइज़ में बड़ा भी बना सकती हैं। ये बॉटम फैब्रिक है बैग का, जिसकी लेंथ है 23.5 इंच और विड्थ है 12 इंच। ये बॉटम फैब्रिक है और साथ ही लाइनिंग का कपड़ा ये मेन फैब्रिक है, जिसकी चौड़ाई है 23 इंचेस, लंबाई है 26.5 इंच। ये दो मेन फैब्रिक हैं और दोनों की ही लाइनिंग का कपड़ा हमने इसके साथ ले लिया है। और मैंने इसके अंदर फोम की बजाय एक बोरी, जो अमूमन जिसमें आटा या चावल वगैरह आते हैं, वो मैंने इनके दरमियान रखकर सी ली थी। यहाँ पे सारा कपड़ा मैंने सी लिया है। बॉटम फैब्रिक, साइड पॉकेट फैब्रिक, मेन फैब्रिक, ये सब की लाइनिंग के साथ, और बीच में मैंने, आप देख सकती हैं, ये इसमें मैंने इसको रख के स्टिच कर लिया था। अब इसके बाद जब जो मेन फैब्रिक है इसके साथ हम जिप अटैच करेंगे इस तरीके से। और जिप को अटैच करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप सिंगल फुट का इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने सिंगल फुट का इस्तेमाल करते हुए जिप को मेन फैब्रिक के साथ अटैच किया है। और इस फैब्रिक के अंदर और इस बैग के अंदर मैंने बोरी का इस्तेमाल किया है, जो आटे की या चावल के अंदर जिसमें बोरी आती है कोई, या फिर आप फोम भी इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही पहले एक साइड पे हमने जिप अटैच किया, दूसरी साइड के ऊपर हम इस जिप को अटैच कर रहे हैं। सिंगल फुट के साथ करें। जो बोरी मैंने इसके अंदर स्टिच की है, इसके धागे वगैरह हैं, वो साथ साथ कट कर लें। अब जब हमने जिप लगा ली है तो इसकी एक मजबूती के लिए एक सिलाई हमने दोबारा लगा लेनी है इसके ऊपर। फुट को चेंज किया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे मैंने इसको मजबूती के लिए एक सिलाई ऊपर और लगा ली है। इस तरीके से अब दूसरी तरफ भी हमने सिलाई लगानी है। एक तरफ लगा ली, इस तरीके से जिप के बकल को निकाल दिया और दोनों का अलग कर लिया है। और साथ ही अब इसके बाद मैंने जिप के ऊपर सिलाई लगाना शुरू कर दी है। ये दो मेन फैब्रिक हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब ये बकल दोबारा हमने लगा देना है इसको इस तरीके से। एक तरफ हमने पहले डाला और उसके बाद हमने इस तरह से पकड़ के ज़रा से खींचेंगे तो ये जिप का बकल आसानी से दोबारा डल जाएगा। अब जिप हमारी लग चुकी है मेन फैब्रिक के ऊपर। अब हमने हैंडल बनाने हैं इसके। दो हमें हैंडल की ज़रूरत होगी, जिसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई 30 इंचेस है। इस तरीके से 30 इंच। इसको हैंडल्स, बेसिक चीज़ होती है हैंडल को की मजबूती। हैंडल की मजबूती के लिए मैंने एक ग्रीन कलर का नेट लिया है, जो अमूमन हम दरवाजे के ऊपर या फिर खिड़की के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल जो होता है, वो मैंने यहाँ पे नेट लिया है। आप यहाँ पे फोम ले सकती हैं या इस पर भी आप बोरी, चावल की आटे की बोरी आप लगा सकती हैं, जैसे आपको बेहतर लगे मजबूती के लिए। इस तरह से मैंने इसको नेट इस कपड़े के अंदर फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है, आगे वीडियो आप देखती जाएं। मैं बहुत आसानी से आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी जिसके ज़रिए से आप किसी भी साइज़ का बैग बहुत आसानी से बना सकती हैं। मेजरमेंट्स की परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से दो हैंडल हमने बनानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक, एक्स्ट्रा नेट हमने कट कर दिया। अब जो मेन फैब्रिक के ऊपर हमने इसके बाद हमने जिप लगाने के बाद हैंडल अटैच करने हैं। इसके चौड़ाई का मैंने मिडिल सेंटर कर लिया है। सेंटर से 10 इंच छोड़कर नीचे की जानिब, 10 इंच छोड़कर नीचे की जानिब एक लाइन ड्रॉ कर लें। मार्क कर लें 10 इंच पे और एक लाइन ड्रॉ कर लें। इस लाइन के ऊपर हमने हैंडल अटैच करना है।
देखें मैंने जिप से 10 इंच छोड़ के नीचे की जानिब दोनों तरफ पे मार्किंग कर ली है 10 इंच छोड़ के। अब इस 10 इंच पे छोड़ के जो हमने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे हमने हैंडल अटैच करना है। मिडिल बना लिया, इसका सेंटर बना लिया था मैंने। अब इस सेंटर से मैंने 6 इंच का सेंटर पे मैंने 3 इंच एक तरफ पे रख के 3 इंच एक तरफ से रख के 6 इंच का गैप लेके हैंडल हमने यहाँ पे अटैच करना है। इस बात का ध्यान रखें कि जो हमने सेंटर लिया है दोनों तरफ से मेजरमेंट सेम हो। अब यहाँ पे हमने नीचे की तरफ हमने हैंडल लगा लेने हैं इसके बैग के, और इसको मार्किंग सीने से पहले सुई के साथ सिक्योर कर लें या किसी चीज़ के साथ सिक्योर कर लें ताकि मार्क हमारे सही लगे रहें। जो मार्किंग की है वो सही लगे, मार्किंग के ऊपर ही हैंडल अच्छे से बैठ जाए। इस तरीके से हैंडल अटैच कर लें। पहले इस तरह से सिलाई लगाएं, नीचे की तरफ हमने हैंडल लगाया है, फिर सिलाई लगाई, 2 इंच के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है, 2 इंच पर मार्क कर लें। देख के नीचे का कपड़ा और सारा बीच में कोई सिलवटें ना हो, अच्छे से ध्यान से सिलाई लगानी। एक तरफ से लगा ली, अब दूसरा भी इसी तरह से 2 इंच का मार्क करके हमने एक बॉक्स की तरह सिलाई लगा लेनी। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन बहुत खूबसूरत सा आपका घर पर ही ट्रैवल बैग तैयार हो जाएगा। एक तरह से सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने इसको नीचे की तरफ था, अब हमने हैंडल को ऊपर की तरफ कर देना है। इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ खींच लगा के फोल्ड करके, अब इसके ऊपर इस तरह से इस सिलाई के ऊपर ही दोबारा सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये निहायत मजबूत हो जाएगा, सामान के उससे वजन से टूटेंगे नहीं हैंडल। ये डबल सिलाई हो गई। अब बीच में क्रॉस भी कर लें ताकि हैंडल में और मजबूती आ जाए। मैंने एक सिलाई बीच में भी क्रॉस में भी लगा दी है, ये मजबूत हैंडल में मजबूती आ जाएगी। ये हमारे हैंडल्स रेडी हैं। और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह लगा लेंगे। जिप तैयार हो गई है और हम लोगों ने हैंडल भी अटैच कर लिया है बैग के ऊपर। अब हमने इसके साथ बॉटम फैब्रिक अटैच कर लिया जो बेस है बैग का। इसी तरह बैग की बेस यानी बॉटम फैब्रिक है वो हमने इसके साथ अटैच कर लिया। लंबाई फैब्रिक की बॉटम फैब्रिक की सेम रहेगी और चौड़ाई आप अपनी मर्जी से रख सकती हैं। अब हम इसके साथ बैग के साथ हम जो बॉटम फैब्रिक है बेस है बैग की वो सी रहे हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, आप किसी भी साइज़ का बैग तैयार करने के लिए आप अगर 10 इंच का बना रही हैं, 20 इंच का बना रही हैं, तो जो बैग की जो बॉटम होगा फैब्रिक होगा, बॉटम फैब्रिक होगा, उसकी जो लंबाई है वो सेम रहेगी,
मेन फैब्रिक के साथ, और जो चौड़ाई होगी वो आप अपनी मर्जी से रख सकती हैं। अब यहाँ पे हैंडल लग चुके हैं, जिप लग चुकी है, और जो इसका बेस है, बैग का बेस है, वो हमने यहाँ पे इसके साथ अटैच कर लिया। ये देखें, अब साइड पॉकेट्स लगानी है। सबसे जहाँ पे मुश्किल पेश आती है कि साइड पॉकेट की मेजरमेंट्स क्या हों। साइड पॉकेट की मेजरमेंट जो बॉटम फैब्रिक का जो चौड़ाई है, हमने साइड पॉकेट की चौड़ाई भी सेम ही लेनी है। यहाँ पे मैंने चौड़ाई 12 इंच ही ली है, जो बेस की चौड़ाई थी, बेस के फैब्रिक की चौड़ाई थी, और लेंथ मैंने यहाँ पे लिया 14.5 इंच और 6.5 इंच। जो जिप के ऊपर वाला हिस्सा हम इसके साथ अटैच करेंगे, पॉकेट के ऊपर वाला हिस्सा, ये 6.5, इस तरीके से मैंने मेजरमेंट ली है। अच्छा, इस बात का ख्याल रखें कि फैब्रिक के ऊपर, पॉकेट्स के ऊपर सेंटर मार्किंग ज़रूर कर लें। इसी तरह जो हमने मेन फैब्रिक के ऊपर जिप अटैच की थी, इसी तरह इस साइड पॉकेट के ऊपर भी हमने जिप अटैच कर लेनी है। इसके साथ हमने लाइनिंग लगा ली है, और उसके बाद पॉकेट का कपड़ा भी बाद में लगाएंगे, पहले जिप अटैच करने के बाद। ये अच्छे साइज का ट्रैवल बैग है, इसमें अच्छी क्वांटिटी में आपके कपड़े आसानी से आ जाएंगे। इस तरह से जिप अटैच हो चुकी है। अब इसके ऊपर इसकी मजबूती के लिए एक एक सिलाई हम लगा लेंगे। ये साइड पॉकेट है। इसके बाद हम इसके ऊपर इसके बैक साइड पे लाइनिंग का कपड़ा अटैच करेंगे। पहले हमने एक लाइनिंग का कपड़ा अटैच कर लिया है जिप लगाने से पहले। अब इसके बाद पॉकेट के लिए जो कपड़ा लगाएंगे वो सेम वैसे ही जो हमने मेन फैब्रिक के साथ इस्तेमाल किया था। जो एक्स्ट्रा जिप है इसे अब काट दें। अब पॉकेट के लिए कपड़ा इसकी बैक साइड पे लगाएंगे। मैंने अंदर की तरफ एक और पॉकेट लगाई है, वो किस तरीके से लगानी है वो भी मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। ये सेम इसकी मेजरमेंट के हिसाब से आप कपड़ा काट लें। और इसके साथ अंदर भी मैंने एक बोरी का इस्तेमाल किया है इसकी मजबूती के लिए। ये मैंने एक सिंपल कपड़े के ऊपर एक जिप अटैच कर ली है। अंदर की तरफ बैग की अंदर की जानिब भी मैं एक जिप अटैच कर रही हूँ। सुइयों के साथ मैंने इसको, कॉमन पिन के साथ मैंने इसको सिक्योर किया है, ताकि जो इसका लाइनिंग का कपड़ा है, जो पॉकेट का कपड़ा है, सेम इसी के साइज का काट सकूं। इस तरीके से सेम साइज का कपड़ा काट लें। पॉकेट के ऊपर जो कपड़ा लगाया है, ऊपर जो पॉकेट, वो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लगाया क्योंकि जिप लगाते हुए थोड़ा कपड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बाद में आप इसको बराबर का कर लें। अब ये पॉकेट का कपड़ा पीछे मैंने अटैच कर लिया है। सेम मेजरमेंट के साथ सेम मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैंने इसको लगाने से पहले मैंने एक पॉकेट अंदर की जानिब भी लगा ली। इस तरीके से अगर अंदर भी हमें पॉकेट की कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास एक पॉकेट मौजूद होगी। कोई छोटा वगैरह, छोटा सा कोई सामान, कोई भी चीज़ आप इसके अंदर, बैग के अंदर रख सकते हैं। कोई कार्ड्स हों, कुछ हों, आप इस बड़े ट्रैवल बैग के अंदर, इस पॉकेट के अंदर आप सेफली रख सकते हैं। इस तरीके से एक पॉकेट मैंने और ऐड कर लिया अंदर की तरफ। अब इस कपड़े को साइड पॉकेट के ऊपर हम अटैच कर लेंगे। ये देखें, ये पॉकेट एक और इसके अंदर बन गई है, ये अंदर की जानिब होगी। अब ये साइड पॉकेट के ऊपर इस कपड़े को हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये बाहर की पॉकेट्स हैं
और ये एक अंदर की पॉकेट मैंने बना ली। अब इस कपड़े को इसके साथ अटैच कर लेंगे। इसी तरह दूसरा भी हम दूसरी साइड पॉकेट भी बना लेंगे। जिप को अच्छी तरीके से डबल सिलाई यहाँ पे मार लें, सिक्योर कर लें सिलाई से, ताकि जिप खुले ना। ये हमारी पॉकेट, साइड पॉकेट तैयार है। इसी तरह दूसरी भी हमने बना लेनी। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लें, जो भी धागे हैं साथ इसके साथ ही कटिंग हो जाएगी। इसी तरह ये देखें मैंने दूसरी भी पॉकेट बना ली है बैग की। अब हम इसको अटैच करेंगे। इसको अटैच करने से पहले इस पॉकेट का सेंटर ज़रूर बनाएं। इसका सेंटर ज़रूर बनाएं, सेंटर पे मार्क कर लें। दोनों को डबल करके मैंने बीच में मार्किंग कर ली है। इसको साथ लगाने में बहुत आसानी होगी, बैग के साथ लगाने में। इस तरह से मार्किंग कर लें। सेंटर में मार्क करें। पॉकेट की सेंटर में हमने, साइड पॉकेट की सेंटर हमने बना ली है, मार्किंग कर ली। इस तरह से हम बॉटम फैब्रिक्स की जो मेजरमेंट है सेम रखेंगे। पॉकेट की चौड़ाई भी सेम होगी बॉटम फैब्रिक के ही हिसाब से। इस तरीके से अब हमने बैग को लेना है। ये हमारा मेन फैब्रिक, ये हमारा बैग का बेस है। इसके साथ भी हमने मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे हमने मार्क किया, जो बॉटम फैब्रिक था उसको भी हमने बीच में से, सेंटर में से दोनों सिलाइयों को एक साथ रख के यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। अब इन मार्किंग के ऊपर पॉकेट को रखना है हमने इस तरह से। साइड पॉकेट को हमने इस तरह से रखना है। इस मार्क को और इस मार्क को हमने मिलाना इस तरह से। कॉमन पिन की मदद से हमने सिक्योर कर लिया इसको। थोड़ा सा इसको अब उल्टा करूंगी मैं। इसको मैंने उल्टा किया है ताकि अब साइड पॉकेट में लगा सकूं। बैग को हमने अब उल्टा किया। अब ये मैंने उल्टा कर लिया। इसका जो मेन फैब्रिक है, इस बॉटम फैब्रिक और पॉकेट की फैब्रिक के सेंटर को हमने मिला लिया। अब ऊपर वाले जो जिप है, ऊपर वाला जो जिप है और पॉकेट का जो ऊपर वाला सेंटर है, हमने इसको साथ मिला लेना। अब बहुत आसानी से ये चारों तरफ से सिल जाएगा। देख लें एक दफ़ा आप इस तरीके से सिक्योर करने के बाद देख लें कि हमारी पॉकेट की मेजरमेंट सही बैठ रही है। इस तरह से मोड़ के हमने देखना है कि हमारी पॉकेट की लंबाई सही तरीके से बैठ रही है। इसी तरह से कोई भी आप बैग की मेजरमेंट्स ले सकती हैं। सेम चौड़ाई, जो बॉटम की चौड़ाई रखी है सेम रख के, पॉकेट की चौड़ाई भी सेम रख के, लंबाई को आप इस तरीके से ले सकती हैं। किसी भी बैग को तैयार करने के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। कपड़े को कट करने से पहले आप यहाँ से नाप के साइड पॉकेट्स की मेजरमेंट्स ले सकती हैं। इस तरह से हमने इसको भी, इसका सेंटर और जिप का सेंटर को रखकर दरमियान में सुई के साथ सिक्योर किया, कॉमन पिन के साथ, और उसके बाद हमने इसको सी लिया। कोई चीज़ आपको अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट करके सवाल पूछ सकती हैं। अगर किसी भी बैग की आपको मेजरमेंट्स की समझ नहीं आई, बैग अगर आपको किसी भी हिसाब का मेजरमेंट का बनाना है, तो आप मुझसे
मेजरमेंट्स ले सकती हैं। इस तरीके से रख के थोड़ा सा घुमाना है तो ये खुद ही सिलाई होती चली जाएगी। इस तरह से ये पॉकेट लग रही है। ये जो धागे नज़र आ रहे हैं ये भी आगे जाके वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सिक्योर किया जाए। इस तरह से हमारी साइड पॉकेट्स लग जाएंगे। ये हमारी साइड पॉकेट्स अब लग गई हैं। अब हमने ये जो धागे हैं और ये जो बोरी का कपड़ा है नज़र आ रहा है, इसको हमने अब छुपाना है ताकि ये कोई भी सामान रखते हुए बार बार धागे निकले ना। अब मैंने एक फैब्रिक लिया है, एक पट्टी ली है, इसको इस तरह से रख के इसके साथ सी लिया है। इन सारी सिलाइयों को हमने किसी कपड़े की पट्टी की मदद से हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको सिक्योर कर लेना है। इस तरह से बैग में मजबूती भी आ जाएगी और जो उसके धागे हैं और बोरी का कपड़ा है जो नज़र आ रहा है वो नज़र भी नहीं आएगा। जितने भी सिलाइयाँ हमने लगाई हैं इन सबको इसी तरीके से कपड़े की मदद से हमने एक पट्टी बनानी है और इस तरह से हम सबको सारी सिलाइयों को हम इस तरीके से बंद कर देंगे। सारे धागे जो निकल रहे हैं वो सब इस तरह से बंद हो जाएंगे और हमारा बैग और भी मजबूत हो जाएगा। ये हमारे बैग की चारों तरफ से जो हमने सिलाइयाँ इसको कपड़े की मदद से सिक्योर कर लिया है। अब हम इस बैग को टर्न करते हैं, सीधा करते हैं। ये बैग सीधा किया है, ये अंदर की जिप थी। ये फाइनल लुक हमारे बैग का। ट्रैवल बैग बहुत आसानी से घर पर ही तैयार है। यह है फाइनल लुक ट्रैवल बैग। ये अच्छा लार्ज साइज का ट्रैवल बैग है। ये साइड्स पॉकेट हैं इसकी जो मैंने बनाई हैं। अगर आपको पसंद है तो लाजमी लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।